एलियन एब्डक्शन ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। असल में एलियन एब्डक्शन का मतलब होता है एलियंस के द्वारा किया गया अपहरण। ये दुनिया इतनी बड़ी है और इसमें इतनी सारी मिस्ट्री छिपी हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं। एरिया 51, पिरामिड, बरमुडा ट्रायंगल, ये सारी मिस्ट्रीज़ हमें कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर ही देती है कि क्या एलियंस सच में होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मिस्टीरियस एलियन एब्डक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 15 मार्च 1951, लोकेशन थी न्यू दिल्ली, इंडिया। टाइम 10:20 AM। जॉर्ज एफ फ्लोट, जो कि न्यू दिल्ली के एक जाने माने एरियल इंजीनियर थे, और वो अपने 2 असिस्टेंट के साथ कुछ बातें कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक अजीब से दिखने वाले क्लाउड पर पड़ी जो कि न्यू दिल्ली के फ्लाइंग क्लब हैंगर से लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। पहले तो उन्होंने उस अजीब से दिखने वाले क्लाउड पर उतना ध्यान नहीं दिया, पर कुछ देर बाद उस क्लाउड का साइज अचानक धीरे धीरे छोटा होने लगा और छोटा होते होते उसका साइज करीबन 100 फीट पर आकर रुक गया। अब तक उस क्लाउड पर वैसी कोई ख़ास चीज़ नहीं हुई थी जो कि वहाँ के लोगों को डरा सकती थी, पर अचानक उस क्लाउड का कलर हल्का हल्का ग्रे और ब्लू होने लगा, जिससे देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग डर गए। उस क्लाउड से कुछ अजीबोगरीब लाइट्स बाहर आ रही थी, जिसे देखकर वहाँ के लोग और भी ज़्यादा डर गए और घबराने लगे। फिर लगभग 3 मिनट तक तो सब सही चल रहा था, पर अचानक वो क्लाउड धीरे धीरे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगा। स्टार्टिंग में तो उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, पर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगी, जो कि बढ़ते बढ़ते लगभग 800 मील पर आवर हो गई। इतनी स्पीड में ट्रैवल करने के कारण वहाँ के लोग उसे ठीक से नोटिस नहीं कर पा रहे थे, और अचानक वो धीरे धीरे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाते जाते कहीं गायब हो गया। उस दिन उस क्लाउड को लगभग 20 लोगों ने देखा था, और उन लोगों का कहना था कि वो क्लाउड एक सर्कल के शेप में था जो कि धीरे धीरे ट्रायंगल शेप में बदल गया, और बहुत स्पीड में ट्रैवल करने के कारण वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाते जाते कहीं अचानक गायब हो गया। उन्हीं लोगों में से कुछ गिने चुने लोगों का ये कहना था कि वो एक यूएफओ था, पर वहीं के रिसर्चर्स का मानना था कि ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकती है, क्योंकि शायद उस क्लाउड से बाहर आने वाली लाइट सनलाइट भी हो सकती है, जो कि क्लाउड में मौजूद वाटर ड्रॉपलेट्स से रिफ्लेक्ट होकर उस क्लाउड से बाहर आ रही होगी।